अगला जो हफ्ता है वो इमरान खान के लिए बड़ा एक रिलीफ तो मिला है कि अब ये मुमकिन नहीं रहा कि 5 अगस्त तक फैसला हो। सिचुएशन बदली के ट्रायल कोर्ट को इंस्ट्रक्शन पास कर दी गई है, केस काबिल समात भी है या नहीं, यानी कि कलदम करार दे दिया। 8 सवाल जो हमारे सामने रखे गए हैं, 7 दिन के अंदर एक डायरेक्शन फैसला सुना दिया जिसपे ख्वाजा हारिस को ये एतराज है कि भाई 7 दिन कब, अभी 3 दिन गुजरे। वो नई चीज ये हुई है कि इस दफा रिमांड बैक तो किया गया है जिस तरह पहले किया गया। यही वजह हो सकती है कि कल 8:30 बजे केस फिक्स कर लिया गया। अब ये तो नहीं हो सकता कि जज साहब ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई मैंने तुम्हें आर्गूमेंट्स नहीं करने देने, या तुम 15 मिनट में कर लो, आधे घंटे में कर लो। कितना टाइम देते हैं वो आपको ख्वाजा हारिस साहब का पता है, उनका एक स्टाइल है। यहाँ पे आप देख लीजिए उनका स्टाइल कि 8 दरखास्तें उन्होंने यहाँ पे डाली हुई है, जज को चेंज कर दिया जाए। आने वाले दिनों में बड़ा क्रिटिकल टाइम होगा और इमरान खान के वकला को बड़ी, अगर आप यहाँ पे अगर तो उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट मामला खत्म कर देती है, फिर तो बात ही खत्म होगी। FIA इस मामले की तहकीकात करे, क्योंकि जो मुबैना पोस्टें थी वो गैर मुस्तरदशुदा है, वो ऑथेंटिक नहीं, यानी कि वो जज से ताल्लुक नहीं रखती। FIA इसकी इंक्वायरी पहले भी कर चुका है और FIA ने बताया था कि वो पोस्टें फेसबुक अकाउंट पर मौजूद नहीं है। रिलीफ मिला है या नहीं मिला, तो एक रिलीफ तो मिला है। जो कहा जा रहा था कि 5 अगस्त तक शायद फैसला हो जाएगा, हतमी फैसला आ जाएगा, और शायद ये फैसला ये तय कर चुकी है हमारे लोग जो है, वो कहा ये जा रहा है बार बार शायद इमरान खान के अगेंस्ट फैसला आ जाएगा। तो यहाँ इस हद तक तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है कि अब ये मुमकिन नहीं रहा कि 5 अगस्त तक फैसला हो। पहले भी कोई ऐसी तारीख जो अनाउंस तो नहीं हुई थी जिसमें आप कहते कि ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, लेकिन जिस तरह ट्रायल आगे बढ़ रहा था स्पीड के साथ, उससे ये लग रहा था कि शायद ये ट्रायल कंक्लूड होने जा रहा है और विद इन डेज कंक्लूड हो रहा है। सिचुएशन बदली, आज के फैसले ने सिचुएशन को बिल्कुल यकसर बदल के रख दिया है। वो कैसे बदल दिया है कि ट्रायल कोर्ट को इंस्ट्रक्शन पास कर दी गई है। ट्रायल कोर्ट को कहा गया है कि जनाब हम आपको रिमांड बैक कर रहे हैं, मेंटेनेबिलिटी को आप डिसाइड करें। आसान अल्फाज में मैं आपको बता देता हूँ, मेंटेनेबिलिटी, केस काबिल समात भी है या नहीं। ख्वाजा हारिस ये समझते हैं कि ये केस काबिल समात नहीं है। उन्होंने जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ये रजू किया था एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर साहब से, तो उस वक्त उन्होंने उनकी दरख्वास्त को खारिज कर दिया था। जब ये दरख्वास्त खारिज हो गई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुनने के बाद अदालत ने फैसला दिया और हमायूं दिलावर साहब ने उस फैसले को सेट असाइड कर दिया, यानी कि कलदम करार दे दिया और इंस्ट्रक्शन ये पास की कि हम इसको रिमांड बैक कर रहे हैं। 7 डेज के अंदर आप इसको सुने और सुनने के बाद 8 सवाल जो हमारे सामने रखे गए हैं, इन तमाम सवालात का आप जवाब दें। यानी कि जो भी जज कोई फैसला देता है उसको उन्होंने बुनियादी तौर पर रीजनिंग के साथ उसको लिखना होता है। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला आया, मुख्तसर फैसला तो एक लाइन का था कि कलदम करार दे दिया, लेकिन रीजनिंग बाद में जो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसमें 7 दिन के अंदर एक डायरेक्शन भी दी कि 7 डेज के अंदर। अब वहां पर जब ये मामला चला तो जज साहब ने इनको मौका दिया, इनको बुलाया कि आप आए और आके आर्गूमेंट्स करें, लेकिन ज़ाहिर है ख्वाजा साहब और उनके वकला की तरफ से वक्त मांगा गया, जिस पे जज साहब ने इनको एक्स पार्टी कर दिया। एक्स पार्टी मतलब इनका हक समात जो है वो खत्म कर दिया और अदालत ने फैसला सुना दिया जिस पे ख्वाजा हारिस को यह एतराज है कि भाई 7 दिन का वक्त था, अभी 3 दिन गुजरे थे, आपने कैसे फैसला सुना दिया? दरखास्त भी हमारी और रिमांड बैक भी हमारी दरखास्त पे हुआ, मामला भी हमारा है और आपने हमें ही नहीं सुना। तो इस बात को वेटेज दी है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और इस दफ़ा इसमें एक नई चीज़ हुई है। वो नई चीज़ ये हुई है कि इस दफ़ा रिमांड बैक तो किया गया है जिस तरह पहले किया गया था, इसको सेट असाइड भी किया है जैसे पहले किया गया था, लेकिन इसमें वो टाइम पीरियड नहीं रखा जिसमें अदालत को बाउंड नहीं किया कि आपने भी 7 दिन में फैसला देना है, 8 दिन में देना है, 5 दिन में देना है, 3 दिन में देना है, कोई कदगन नहीं लगाई। अब उसके बाद उसी फैसले में जब आप रिटर्न ऑर्डर पढ़ते हैं तो आपको एक जुमला मिलता है देखने को। वो जुमला क्या है? वो जुमला लिखा गया है कि अदालत के नॉलेज में ये बात लाई गई है कि जनाब वहां पर फाइनल आर्गूमेंट्स चल रहे हैं ट्रायल कोर्ट में, तो अदालत इस बात को ये समझती है कि दरखास्त गुजार यानी कि इमरान खान इस बात को इंश्योर करें कि अगर अदालत इस केस को फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए फिक्स करती है तो वो पॉजिटिवली वहां पर जाके अपने आर्गूमेंट्स करें। अब इस बात को आप देखेंगे तो आसान अल्फाज में समझते हैं कि भाई जिस दिन वो फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए रखेंगे आपने आर्गूमेंट्स देने हैं। तो ये जो जुमला है मुझे बड़ा क्लिक कर रहा है और मैं ये समझता हूँ कि यही वजह हो सकती है कि कल 8:30 बजे केस फिक्स कर लिया गया। ये भी हो सकता है कि जज साहब ने वो अभी तक फैसला ना पढ़ा और वो जब पढ़ेंगे, क्योंकि जज ने ज़बानी कलामी नहीं कोई बात सुननी,
जज को जब तक आप डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, जज के सामने जाकर आप फैसला नहीं रखेंगे, वो तो अगली कार्रवाई करेगा। तो जज ने हो सकता है कि उसको फैसला ही ना मिला हो। अब जब वो कल आएंगे, वो फैसला पढ़ेंगे, उनको जब पेश किया जाएगा, एक सर्टिफाइड कॉपी दी जाएगी, पढ़ने के बाद हो सकता है वो जो फाइनल आर्गूमेंट्स उन्होंने रखे हैं उसको वो ना सुने। उसके बाद वो हो सकता है वो कहें जी पहले हम मेंटेनेबिलिटी को डिसाइड कर देते हैं। अब जाहिर है उसमें ख्वाजा हारिस के ऊपर है कि वो आर्गूमेंट्स तो देंगे। अब ये तो नहीं हो सकता कि जज साहब ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई मैंने तुम्हें आर्गूमेंट्स नहीं करने देने, या तुम 15 मिनट में कर लो, आधे घंटे में कर लो। वो तो वकील साहब तो फुल लेंथ में जाके आर्गूमेंट्स करेंगे और वो तो टाइम लेंगे। अब कितना टाइम लेते हैं वो आपको ख्वाजा साहब का पता है, उनका एक स्टाइल है। वो मियां नवाज शरीफ के केस में भी जो साफ अदालत में चल रहा था, मेरे ख्याल में कुछ 10-12 दिन लगे थे। आर्गूमेंट्स ख्वाजा साहब का तो पूरा स्टाइल है, और वो एक एक जुमले को लेकर चलते हैं, एक एक बात के ऊपर वो दरखास्त दायर करते हैं, वो एक एक चीज को आप यहाँ पे आप देख लीजिए उनका स्टाइल कि 8 दरखास्तें उन्होंने यहाँ पे डाली हुई हैं, मुख्तलिफ दरखास्तें। एक उसमें ये ले आए कि जी भाई हमारा हक दिफा खत्म कर दिया, जेन्युइन दरखास्त है, इसमें कोई मसला ही नहीं है। दूसरी दरखास्त को ले आए कि जी हमारा जो मेंटेनेबिलिटी को डिसाइड नहीं किया गया। तीसरी दरखास्त ले आए कि जी जज को चेंज कर दिया जाए। फिर चौथी दरखास्त ले आए कि जी हमने डॉक्यूमेंट मांगे थे। इसी तरह करते करते 8 दरखास्तें उन्होंने रखी, जिसमें 5 आई डिसाइड हो गई हैं। अब चीजें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं, और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में बड़ा क्रिटिकल टाइम होगा, और इमरान खान के वकला को बड़ी तैयारी के साथ इस केस को लड़ना होगा। बल्कि कल हमायूं दिलावर साहब ने भी कहा, मेरे ख्याल में आज ही या कल, उन्होंने कहा कि भाई उधर से जो भी फैसला होगा सो होगा। अगर आप यहाँ पे अगर तो उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट मामला खत्म कर देती है, फिर तो बात ही खत्म होगी। लेकिन अगर वो आपकी दरखास्त डिसमिस कर देती है तो फिर आप भरपूर तैयारी के साथ आर्गूमेंट्स करें। वो तो बार बार कह रहे हैं, और जो उनके ऊपर एक इल्जाम लग रहा था कि लिखा लिखाया फैसला आता है या क्या होता है, वो तो देखें बड़ी एक मुझे उनकी बहुत अच्छी चीज लग रही है। वो अच्छी चीज ये लग रही है कि वो ऑर्डर अपनी कोर्ट में बैठ के सुनते हैं, सुनने के बाद वहीं पे डिक्टेट करवाते हैं वकला की मौजूदगी में। और मेरे ख्याल में ये एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है कि इससे शफाफियत आती है चीज़ों में। बहरहाल जो पोस्टों के हवाले था, जज साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि भाई जज साहब तो हमारे खिलाफ बाइस हैं, वो उनकी फेसबुक पोस्ट भी मुबैना तौर पे लाई गई सामने। कहा गया कि भाई ये वजूहात हैं, उसके अलावा बड़ा स्पीड से वो ट्रायल चल रहे हैं, हमारी वो बात नहीं सुनते, तो उनको तब्दील कर दिया जाए। तो वो पीटीआई की दरखास्त खारिज हुई है, और उसमें एक नई चीज़ सामने आ गई है। वो नई चीज़ ये सामने आई है कि अदालत ने ये कह दिया है कि भाई FIA इस मामले की तहकीकात करे, क्योंकि जो मुबैना पोस्टें थी वो गैर मुस्तरदशुदा हैं, वो ऑथेंटिक नहीं है, यानी कि वो जज से ताल्लुक़ नहीं रखती। जब FIA इसकी इंक्वायरी पहले भी कर चुका है, और FIA ने बताया था कि वो पोस्टें फेसबुक अकाउंट पर मौजूद नहीं है। अब उनकी इंक्वायरी होगी। अब आप देखिए इसमें बड़े बड़े नाम आएंगे जिन्होंने इस पर पोस्टें की। हो सकता है आपने ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने भी की होगी। ये हो ही नहीं सकता कि इमरान खान साहब ने इस पर ट्वीट ना की हो, या PTI के ऑफिशियल अकाउंट से ये ना की हो। मेरे ख्याल में मेरी नज़र से गुजरा है। अब ज़ाहिर है जब तहकीकात होंगी तो ये तो चीज़ें सामने अब आएंगी, इस पर इंक्वायरी भी होगी। और आप देखिए जज साहब ने जब चीफ जस्टिस ने ये केस सुना था तो उन्होंने रिमार्क्स दिए थे, आप वो याद रखें, वो जुमला बड़ा आम था, जिसमें उन्होंने कह दिया था भाई सीधी सी बात है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आगे अगर पोस्टें ठीक हैं तब भी नताइज होंगे, और अगर नहीं है तो तब भी नताइज होंगे। और वो देखें पोस्टें उनसी नहीं निकली थी, अब उसके नताइज सामने आ रहे हैं। जिन्होंने इसको फैलाया है या जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, जो इसमें मुलव्विस होगा, उसके अब ज़ाहिर है इंक्वायरी होगी और चीज़ें सामने आएंगी। बाकी उनका जो हक़ दिफा से मुतल्लिक है उसको अगले हफ्ते के लिए रखा है। उसमें नोटिस हुए, और नोटिस होने की वजह यह है कि उसमें सिर्फ ख्वाजा साहब को सुना गया था, इलेक्शन कमीशन के वकील को नहीं। अब अगला जो हफ्ता है वो इमरान खान के लिए बड़ा अहम है।